दोस्तों, नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। आज सबसे सरगर्म है अगर देश में एक खबर, तो वह है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उस पर पत्थर और उसे रोकने का भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं को रोकने की खबर। आज हम इसी महत्वपूर्ण मसले पर आपसे चर्चा करते हुए यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल अगर कोई सत्ता, हुकूक किसी से भयभीत है, तो उसका मतलब यह है कि सामने वाला बहुत ही मजबूत हालात में है। यह सीधी सीधी लाइन है। इसे और स्पष्ट करते हुए मैं आज दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर आपका स्वागत करते हुए इस मसले पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, राहुल गांधी ने जब 2023 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज किया था, तो भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिलने लगी थी और प्रश्न प्रति प्रश्न सुर्खियों में थे। कोशिश यह थी कि इसका नाम भारत जोड़ो क्यों रखा गया है। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। इसी तरह अनेक अनेक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुखौटे हैं, चेहरे हैं, वो उठाते रहे और राहुल गांधी आगे बढ़ते रहे। परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी को इसका खमियाजा भोगना पड़ा और जैसा कि हम जानते हैं, चुनाव की बेतरनी भाजपा पार नहीं कर सकी। पूरे दमखम लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत, पूरी तरीके से तवज्जो देने के बाद भी अब यही हालात अब शुरू दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर से राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आगाज हो गया और जैसे ही असम पहुंची, तो असम में उनकी यात्रा के दरमियान उनके वाहन के समक्ष लोग झंडे लेकर खड़े हो गए और प्रयास यह था कि राहुल गांधी हाय हाय। मगर अंततः फिर यात्रा आगे बढ़ी और जैसा कि हम जानते हैं, 22 तारीख का वह दिन, जिसे आज हम कहें कि ऐतिहासिक दिन बन गया है, तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्वयं अयोध्या पहुंचे और रामलला को नमन किया, पूजन किया, प्राण प्रतिष्ठा की। दूसरी तरफ असम में जब राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे, तो शंकर देव मंदिर के समक्ष वे जब पहुंचे और दर्शन करना चाहते थे, तो सरकार ने उन्हें, वहां की सरकार, वहां की प्रशासनिक बॉडी ने उन्हें अनुमति नहीं दी कि आप जाकर के दर्शन करिए। यह कैसा दृश्य है। आज इसी की अगर हम 2 मिनट ठहर करके विवेचना करें, तो पाते हैं कि निसंदेह एक तरह से यह आपातकाल, इमरजेंसी का ही तो एक छोटा सा दृश्य है, या बड़ा बड़ा दृश्य कह सकते हैं कि अगर कोई इस देश का नागरिक, चाहे वो कोई राहुल गांधी हो या कोई राष्ट्रपति हो या कोई प्रधानमंत्री हो, अगर किसी मंदिर में जाकर के माथा टेकना चाहता है, आशीर्वाद लेना चाहता है, तो उसे आप क्यों रोकेंगे? आपको क्या अधिकार है? किसने आपको अधिकार दिया है? इस पर देश की जनता को हम समझते हैं सोचना चाहिए कि हालात देश के किस दिशा की ओर अग्रसर हैं। सार संक्षिप्त यह कि लोकसभा का 24 का समर अब सजने वाला है। कभी भी चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी, जिस पर वे बार बार प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, मगर उनकी एक एक कदम,
उनके एक एक कदम से अगर आप भयभीत हैं, आपकी धरती हिल रही है, खिसक रही है, तो उसका मतलब यह है कि सामने का जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, वह बहुत मजबूत है। और आप चाहे अपने आप को कितना मजबूत दिखाएं, आप बहुत ही कमजोर हैं। आज का विश्लेषण यही हम रेखांकित करते हुए आपसे विदा चाहते हैं। और आग्रह यह है दोस्तों कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप अवश्य रूप से कमेंट बॉक्स में अपनी बात को खुलकर लिखें, क्योंकि सवाल है इस देश का, जो कि आज हवाओं में गूंज रहा है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।